आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एन चैनल में अनीस फातिमा। पेश है खबरनामा। नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर वजीर KTR ने नौजवानों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। कल के रहनुमा आने वाली नस्लों के लिए मिसाल हैं और मुल्क के लिए सबसे ताकतवर हमारे नौजवान हैं। KTR ने ट्वीट करते हुए कहा कि नौजवानों को मुस्तकबिल में आगे बढ़ने का ख्वाब देखना चाहिए और उन ख्वाबों को सच्चाई में तब्दील करने के लिए अनथक मेहनत भी करनी चाहिए। मुल्क के लिए सबसे ताकतवर हमारे नौजवान हैं। हमारे मुल्क की 50% से ज़्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है। कल के हीरोज़ को नौजवानों का आलमी दिन मुबारक हो। दानिशमंदी से ख्वाब देखो, अपने पूरे दिल से यकीन करो, अपनी ताकतों के साथ इस ख्वाब को हकीकत बनाओ। वज़ीर KTR ने अपने ट्विटर अकाउंट पर नौजवानों का हौसला बढ़ाते हुए इसको पोस्ट किया है। वरंगल अर्बन रूरल अजला के नाम तब्दील करके हनमकोंडा और वरंगल अजला करने का हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके पेश नज़र रियासती वज़रा एराबिल्ली दयाकर राव सत्यवती राठौर ने वरंगल के कलेक्ट्रेट दफ्तर में एक जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए अजला की दोबारा तकसीम पर लोगों की तजावीज़ और एतराज़ात पर तफसीली तबादले ख्याल किया। इस मौके पर वज़रा ने कहा कि वरंगल अर्बन रूरल अजला का नाम बदल कर हनमकोंडा और वरंगल अजला रखने का फैसला किया गया है ताकि मुस्तकबिल की नस्लों को इंतज़ामी सहूलत के साथ साथ काकतियों की तारीखी अहमियत फराहम की जा सके। हुकूमत ने गुज़िश्ता माह दोनों अजला के नाम तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। इस मौके पर गवर्नमेंट चीफ व्हिप दास्यम विनय भास्कर, स्टेशन घनपुर के रुकन असम्बली T राजయ్య, परकाला MLA चल्ला धर्मारेड्डी, वरंगल अर्बन और देही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु के अलावा दीगर मौजूद थे। नागार्जुन सागर असम्बली हल्के से मुंतखब होने वाले N भगत ने स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी के चैम्बर में रुकने असम्बली का तेलुगु जबान में हलफ लिया। इस मौके पर स्पीकर असम्बली P श्रीनिवास रेड्डी, रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, प्रशांत रेड्डी, T श्रीनिवास यादव और सेक्रेटरी असम्बली और दीगर मौजूद थे। बाद अज़ां N भगत ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा KT रामा राव, जगदीश रेड्डी और नागार्जुन सागर असम्बली हल्के के राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह है कि इस हल्के के लिए ज़िमनी इंतखाब 17 अप्रैल को नागार्जुन सागर MLA नोमुला नरसिम्हा की अचानक मौत के बाद हुआ था। आनजहानी नरसम्मैया की बेटे नोमुला भगत ने TRS पार्टी की जानिब से इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। भगत ने अपने करीबी हरीफ कांग्रेस के सीनियर लीडर जाना रेड्डी को शिकस्त देते हुए भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की थी। वज़ीर अफजाइश और मवेशियाँ T श्रीनिवास यादव ने बताया कि हुजराबाद असम्बली इलेक्शन में G श्रीनिवास भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने असम्बली मीडिया पॉइंट पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिस तरह नौजवान कायद N भगत ने सीनियर कांग्रेस कायद जाना रेड्डी को शिकस्त दी थी, उसी तरह G श्रीनिवास यादव ई राजेंद्र को शिकस्त से 2-4 कर देंगे, चाहे वो इससे कबल कई मरतबा कामयाबी हासिल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सियासत में नौजवान कायद को आगे बढ़ाने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आला नौजवानों को हर शोबे हयात में तरक्की की मंजिल पर देखना चाहते हैं। హుజరాబాద్ పోతే బీసీవి, షామీర్పేట హైదరాబాద్ వస్తే ఏంది అనేది కూడా చాలా సందర్భాలలో చెప్పినటువంటిది. కాబట్టి తప్పకుండా మరి బహుజనులు, పేద వర్గాలు, వెనుకబడిన తరగతులు నువ్వు ఈ విధమైనటువంటి మాట మాట్లాడితే తప్పకుండా నీకు త్వరలో బుద్ధి చెప్తారని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఇక 6 సార్లు గెలిపించిరా, 7 సార్లు గెలిపించిరా అంటే ఆ రోజు దామోదర్ రెడ్డి గారు కరీంనగర్ జిల్లాలో మంత్రిగా పనిచేసినటువంటి దామోదర్ రెడ్డి ముంగట ఈటల రాజేందర్ చిన్నపిల్లాడు అప్పట్లో. సేమ్ ఈరోజు అదే రేపు రిపీట్ కాబోతుంది. ఈటల రాజేందర్ ముంగట గెల్లు శ్రీనివాస్ చిన్న పిల్లోడు ఉండొచ్చు, బట్ అతని క్యారెక్టర్ కానీ అతని బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకుంటే ఒక పేద వర్గాల బిడ్డ, రెండోది ఉన్నత చదువులు చదువుకుంటు తెలంగాణ ఉద్యమ నేపథ్యంలో అనేకమైనటువంటి పోరాటాలు, ఒకవైపున కేసులు అయినాయి, రెండో వైపున జైలుకు పోయినటువంటి రికార్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి TRS పార్టీ కొత్త జనరేషన్ని ప్రోత్సహించడానికి గౌరవ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस माह की 16 तारीख को हुजराबाद में रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ कराई जाने वाली दलित बंधु स्कीम का आगाज़ करेंगे, जिसके पेश नज़र वज़रा हरीश राव, कोपला ईश्वर और गंगुला कमलाकर ने जुमेरात के रोज़
शालापल्ली इंदिरानगर में जारी इंतजामात का तफसीली तौर पर मुआयना किया। इस मौके पर वज़रा ने पुलिस अहदेदारों को सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ कई एक हिदायतें भी दी। इसके अलावा वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने मार्केट यार्ड कमेटी और महिला संगम के साथ इजलास मुनक़्क़द करते हुए तबादले ख्याल भी किया है। वज़ीर ज़िला सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि श्याम बेनेगल की तरह तेलुगु में मृणाल सेन, नारायण मूर्ति भी फिल्में बना रहे हैं। जुमेरात को मिनिस्टर क्वार्टर्स पर मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर निरंजन रेड्डी ने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरो आर नारायण मूर्ति की फिल्म रईतु अन्ना देखने की आवाम से अपील की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर ने कहा, मुआशरे की भलाई के लिए मुख्तलिफ ज़राए अबलाग के ज़रिए नारायण मूर्ति काम कर रहे हैं। आर नारायण मूर्ति फिल्मों के ज़रिए आवाम तक बेहतर पैगाम पहुँचाते हुए इसी तरह किसानों के हामी नारायण मूर्ति ने कई मुश्किलात के बावजूद फिल्म रईतु अन्ना की प्रोडक्शन की है। फिल्म में मिट्टी और इंसान के दरमियान के ताल्लुक़ को बेहतर अंदाज में ज़ाहिर किया गया है। उन्होंने कहा कि मीडिया के साथ साथ कम्युनिटी के हर फर्द को ये फिल्म देखनी चाहिए। इस मौके पर आर नारायण मूर्ति ने कहा कि रईतु बंधु को मुतारफ़ कराते हुए सीएम केसीआर मुल्क के लिए एक मिसाली खदमात अंजाम दे रहे हैं। गुज़श्ता 36 सालों से मैं फिल्मी ज़राए से मुल्क के मसाइल को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि मेरी 37वीं फिल्म रईतु अन्ना इस महीने की 14 तारीख को रिलीज होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग ये फिल्म जरूर देखें। ఆ ఉద్యమం ఇంకా చల్లారలా, ఇంకా పెరుగుతుంది. కారణం ముఖ్యంగా మన కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు రైతులు మేలుకోరి మేము నూతన వ్యవసాయ చట్టాలు పట్టుకొచ్చాం. 3 నూతన వ్యవసాయ చట్టాలతో పాటు విద్యుత్ సంస్కరణ చట్టాలు తీసుకొచ్చాం. ఇది మీకు మేలు జరుగుతుంది, ఇవి మీ పాలిట వరాలు, కాబట్టి దీన్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేయండి అని చెప్పుతూ ఈవేళ చర్చలు జరుగుతున్నా సరే ఏ విధంగా కూడా రైతుల యొక్క మొరణ కానీ వాటి డిమాండ్స్ కానీ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయట్లా. మేము మీ పాలిట తీసుకొచ్చిన చట్టాలు వరాలు అంటుంటే రైతులు ఏమంటున్నారండి, మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ నూతన వ్యవసాయ చట్టాలు మా పాలిట వరాలు కాదు, శాపాలు. ఈ నల్ల చట్టాలు మాకొద్దు, దయచేసి రద్దు చేయండి. ఈ నల్ల చట్టాల కన్నా మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేయండి. కొంతసేపు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసము రకరకాల పద్ధతుల్లో మనం వాటిని చూస్తుంటాం, ఆ కేటగిరీలో వాటిని చూస్తాం. కానీ మనకు అరుదుగా వస్తాయి. ప్రజల హితాన్ని కోరి హృదయాన్ని కదిలించేటువంటి స్థాయిలో వచ్చేటువంటి సినిమాలు చాలా తక్కువ వస్తాయి. ఇందులో ఆశించేది ఏమీ ఉండదు, ప్రజా ప్రయోజనం తప్ప. కాబట్టి ఒక ప్రజా ప్రయోజనం కోసం జరిగేటువంటి ఏ కృషి అయినా అది ఏ రంగంలోనున్నా ఎవరు చేసినా మనం మనసారా దాన్ని అభినందించాలి, స్వాగతించాలి, ప్రోత్సహించాలి. లేకపోతే మంచి కోసం తపన పడేటువంటి వాళ్ళు కరువైపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో, వ్యాపారాత్మక ప్రపంచంలో. అందువల్ల మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాపార విలువలే ప్రధానమైనటువంటి అంశాలుగా మారుతున్న సందర్భంలో ఈ ప్రబోధాత్మకమైనటువంటి చిత్రాలు. बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने मीडिया से बात करते हुए मुसलसिल दूसरे रोज भी वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव तालीमी याफ्ता नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने के बजाय उन्हें MLC और MLA बनाने पर तवज्जो दे रहे हैं। हालांकि उन्हें चाहिए कि वो नौजवानों को सरकारी महकमे जात में मुलाजमतें फराहम करने के सिलसिले में अलामिया जारी करने पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वज़ीर आला और TRS हुजूराबाद हल्के असम्बली में कितनी भी चालाकियां कर लें, इसमें बीजेपी ही कामयाबी हासिल करेगी। 650 కిలోమీటర్లు విద్యార్థులను వేసుకొని ఉస్మానియా కాకతీయ మీదుగా 650 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసిండు. దాని తర్వాత ఇళ్ళనే రాసినది 36 రోజులు చెర్లపల్లి సెంట్రల్ జైల్లో 36 రోజులు ఉద్యమం కోసం కొట్లాడి జైల్లో గడిపిండు. 100కు పైగా కేసులున్నాయి ఆయన మీద. ఈయనకి అలా కేసీఆర్ హుజూరాబాద్ అభ్యర్థిగా ప్రకటించింది. అదే వైపు ఒక 10 రోజుల కింద మానకోటల వైఎస్ఆర్సీపీ నుండి ఇదే ఉద్యమకారులు అలా శ్రీనివాస యాదవ్ కూడా ఉన్నాడో పాడు వాళ్ళ మీద రాళ్లు వేసిన కౌశిక్ రెడ్డిని 6 సంవత్సరాల MLC ఫ్రీ హిట్ కూసబెట్టిండు కుర్చీలో. మరి పిల్లగాడేమో మరి ఎంతగానం చదువుతున్నాడు, మేధావి. నువ్వే మేధావి అంటున్నావు కేసీఆర్. మరి గవర్నర్ కోటాల మేధావులకి టికెట్లు ఇస్తారు, MLC టికెట్లు. మరి ఈయన గీయకపోతుంది. ఉద్యమకారుల మీద రాళ్ళు కొట్టినోడికేమో 6 సంవత్సరాల గ్యారంటీ MLC టికెట్ ఇస్తుంది.
ఈయనకేమో ఓడిపోయి 2 సంవత్సరాల ఎమ్మెల్యే। साबिक वजीर व बीजेपी कायद ई राजेंद्र ने जिमी कुंटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए हरीश राव की जानिब से उन पर लगाए गए एहसान, फरामोशी और धोखेबाजी के इल्जामात का जवाब देते हुए बताया कि अगर हरीश राव और केसीआर खानदान में हिम्मत है तो मेरी बदउनवानियों और हरीश राव और केसीआर खानदान की बदउनवानियों की सीबीआई के जरिए तहकीकात करवा ले। वाज़ेह हो जाएगा कि कौन बदउनवान है और कौन धोखेबाज है। उन्होंने बताया कि सिर्फ फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाने से कुछ नहीं होता, रियासत को सुनहरे तेलंगाना में तब्दील करने का वादा पूरा करना होगा। ये काम बीजेपी रियासत में इख्तिदार हासिल करने के बाद पूरा करेगी। అబద్ధాల ప్రచారాల మీద బతికేటువంటి మీరు రాబోయే కాలంలో కూడా ఇదే అబద్ధాల మీద బతా అని చెప్పి మీరైతే పగటి కళ్ళకి అంటున్నారో ఇవాళ తెలంగాణ సమాజం నమ్మదు కాక నమ్మదు. నేను ఒకటే అడుగుతున్నా, మీరు చేసిన విమర్శల మీద హైదరాబాద్ హ్యాబిట్ చౌరస్తాలో మాట్లాడుకుందాం. నీ తప్పైతే నీకు శిక్ష పడుతుంది, నా తప్పైతే నాకు శిక్ష పడుతుంది. ఇవాళ నేనట నియోజకవర్గంలో ఏ అభివృద్ధి చేయలేట. మీరు నిన్న హుజరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి జమ్మికుంటకు వచ్చిన 4 లైన్ రోడ్డు నేనేసింది. నేను జమ్మికుంట నుంచి వెళ్ళి నిన్న వేణువెంక పోయినావు, అక్కడ వేసిన 4 లైన్ రోడ్డు వేస్తున్న రోడ్డు నేనేస్తే మీరు ఇల్లంతా కుంటకు పోయినట్టున్నది. దాన్ని కూడా 4 లైన్ రోడ్డు మేము వేసింది. ఇంకా నువ్వు పోతకోవచ్చు కమలాపూర్కి, రేపు హుజరాబాద్ నుంచి వెళ్ళి పరకాలకు పోయేటువంటి 4 లైన్ రోడ్డు నేనేసింది. ఇవాళ అభివృద్ధి విషయంలో शहर हैदराबाद में वैक्सीन की कमी से अवाम परेशान है। 56 लाख लोग शहर में वैक्सीन के मुंतजिर हैं। दूसरी खुराक के लिए इस्तेफादा कुनिंदगान वैक्सीन सेंटर्स के चक्कर काट रहे हैं। ताहम वैक्सीनेशन का अमल कम से कम 7 माह से मुकम्मल नहीं हुआ है। अगरचा पहली खुराक कल दोबारा शुरू की गई थी, लेकिन हर मरकज़ में सिर्फ 50 अफराद को वैक्सीन दी जा रही है, जबकि एक तवील अरसे के बाद त्योहारों और सियासी इजलासों के इनेकादों से ग्रेटर में कोविड के केसेस में इजाफा हो रहा है। मेडिकल हेल्थ हुकाम ने लोगों को तीसरी लहर की वार्निंग के साथ चौकस रहने का मशवरा दिया है। वहीं नारसंगी RHC रूरल हेल्थ सेंटर पर वैक्सीन लेने के लिए आवाम का हुजूम नजर आया। बताया जा रहा है कि आज से कोविशील्ड का पहला डोज शुरू हुआ है, जिसके लिए आवाम का वैक्सीन सेंटर पर हुजूम उमड़ पड़ा है। ఈ రోజు నుంచి ఫస్ట్ డోస్ మొదలా కోవాక్సిన్ సెకండ్ డోస్ हम ओटीपी ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? అల్కాపూర్లో ఉంటారా? ఫస్ట్ డోస్కి వచ్చిరా సెకండ్కా? మీకు ఎట్లా తెలుసు ఇలా ఫస్ట్ డోస్ ఇస్తున్నారని? ఇంకా మంచినీళ్ళకు టెంట్లకు రెండింటికి ఇబ్బంది ఉందా? तेलंगाना गेजेटेड ऑफिसर्स की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने हैदराबाद में वर्किंग ग्रुप का हंगामी इजलास मुनक़द किया। इस इजलास की सदारत एसोसिएशन के रियासी सदर वी ममता और वी भवन में एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सत्यनारायण ने की है। इस मौके पर एसोसिएशन की रियासी सदर ममता ने कहा कि वो आबादी की बुनियाद पर इजाफी तकर्रात की मंजूरी दें ताकि मुलाजमीन के इख्तियारात के अमल के जरिए मुलाजमीन की तकसीम की जा सके। तेलंगाना के पहले ARC 30% फिटनेस देने और मुल्क में सबसे ज़्यादा तनख्वाह हासिल करने पर KCR से इजहार तशक्कुर किया गया। इस मौके पर मुतालिका आला अहदेदारान ने शिरकत की। ముఖ్యంగా ఇది జోన్ కానీ మల్టీ జోన్ కానీ అధికారులకు ఎక్కువ ఇది ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ వల్ల ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి అధికారులందరూ కూడా వారి సూచనలు చేశారు. సీనియారిటీ పరంగా కావచ్చు, ఎలకేషన్ కావచ్చు, జోనల్ వైజ్గా ఎటువంటి ఇబ్బందులు వస్తాయి, సీనియారిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా వస్తాయి, కొన్ని జిల్లాల పోస్టులని మరి ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయకపోతే ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని చెప్పడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్యంగా మేము గవర్నమెంట్కి ఏం రిప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నామంటే ముఖ్యంగా
విధంగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక బ్రాడ్ మైండెడ్తో 90 रेवेन्यू हुकाम ने कापरा कस्टोडियन सरकारी अराजी पर कब्जा कर लिया है। जुमेरात के रोज पुलिस की भारी सिक्योरिटी की तैनाती में कापरा कस्टोडियन लैंड कब्जे में ले लिया गया। हुकाम ने गैर कानूनी तौर पर लगाई गई बाड़ को भी हटा दिया है और करोड़ों रुपया मालियत की सरकारी अराजी को महफूज कर लिया है। सर्वे नंबर 151 और 152 में 13 एकड़ अराजी पर वाक़ई कब्जे को 6 JCB मशीनों की मदद से उस पर लगाई गई बाड़ को हटाया गया और गवर्नमेंट इंडेक्स बोर्ड लगाए गए। पुलिस सरकारी अराजी पर कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी और PD एक्ट नाफिज करेगी। जिले मेडचल दमाईगुड़ा म्युनिसिपल दफ्तर के प्रगति नगर B ब्लॉक में वाक़ सयाहती पार्क के अराजी पर नाजायज़ काबिज़ीन से मुकामी अवाम को मुश्किलात का सामना है। मुकामी अवाम ने इल्ज़ाम आयद किया कि पार्क के अराजी पर चंद लैंड ग्रैबर्स नाजायज़ तौर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्क में तफरी के लिए आने वाले अफराद को दिन दहाड़े डरा धमका रहे हैं। मुकामी अवाम ने नाजायज़ काबिज़ीन से इस पार्क को महफूज करने की हुकूमत से अपील की है। जिले मेडचल के दुंडिगल के इलाके सूरारम में पेश आई कत्ल की वारदात में सगे बहनवई को साले ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सूरारम से ताल्लुक़ वाला मैसैया और अंजनेलू जो कि रिश्तेदार हैं, 4 शबे की रात को दोनों ने शराब पी ली और एक दूसरे के साथ झगड़ा किया। इस दौरान गुस्से के आलम में मैसैया ने अंजनेलू पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अंजनेलू की मौके पर ही मौत हो गई। इतला के बाद पुलिस ने जायफू का मुआयना किया। अंजनेलू की नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है और मुलजिम मैसैया को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात की जा रही हैं। जिले यादाद्री भुवनगिर के चौटपुल मंडल में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया है। धर्मोजी गुड़ा में वाक़े एग्रो केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। बताया जा रहा है कि जुमेरात की सुबह फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम किया जा रहा था। इस मौके पर चिंगारियां भड़कने पर आग लग गई और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री में फैल गई। केमिकल फैक्ट्री होने की वजह से बड़े पैमाने पर आग के शोले भड़क उठे और इससे चारों तरफ धुआं फैल गया। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर जयहो पर पहुंच गए हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और आग पर काबू पा लिया गया है। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि हादसे के वक्त फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे थे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जमीन की निगरानी करने वाले सैटेलाइट EOS-3 का तजुर्बा तकनीकी खराबी की वजह से मुकम्मल नहीं हो सका। इसरो ने जुमेरात को ये मालूमात दी। EOS-3 का तजुर्बा आज सुबह 5:45 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में वाक़ सतीश धवन खलाई मरकज से लॉन्च किया गया। पहले 2 मराहिल बआसानी आगे बढ़े, लेकिन तीसरे मरहले में इसके इंजन में खराबी आ गई। सैटेलाइट का मकसद बाकायदा वक्फों से वसी तर इलाके के हकीकी वक्त के तस्वीर फराहम कराना था, लेकिन लॉन्च के बाद क्रायोजेनिक इंजन में तकनीकी खराबी आने की वजह से मिशन कामयाब नहीं हो सका है। 1 0 +5 seconds. Lift off normal. Majestic lift off and a very good launch of the GSLV to orient the launch vehicle axis along the intended launch azimuth. About 30 seconds into the flight, the gravity turn is initiated. The nominal thrust is 4,815 kilonewtons. The pitch, yaw and roll control is through gimbal of L40 engines. खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आनंद पर खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए आनंद चैनल। अल्लाह हाफिज।